वे अपने विरोध में हराते हैं। वे अपने विरोध में हराते हैं। विरोध तुम ये वर्ब ले लो, बना देती वो ये वाली बना दो। अपने विरोध में हराते हैं। बेटा तुम्हारी हिंदी में कुछ थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, तुम सही हिंदी बता दो। विरोधी विरोधी लिखा, विरोधी लिखा है। अपने विरोधी को अब बाकी वो कर ली। they are opponent, वे अपने विरोध में हराते। वे अपने विरोध तुम अच्छे से बोलते, तुम बोलो एक बार जोर से आवाज में, तुम सही समझेगी। वे अपने विरोध में हराते हैं। वे अपने विरोधी को हराते हैं। बेटा बोल दो जरा। वे अपने विरोधी को हराते हैं। ये प्रेजेंट They knock down their opponent. वे अपने Are you rest? अच्छा, who is rest? Who else is rest? हाँ, चलो तुम्हें मौका देते, ठीक है। इसको सुन ला। शुभम भैया, वेस्ट योर सैलरी। अरे यहाँ पे वो घोड़ी रखी थी ना, सर घोड़ी चली गई। चली गई कहाँ? मैडम ने ऊपर रख दी। यहाँ नहीं। अच्छा, घोड़ी सुन के कुछ लोगों का अजीब लगा होगा। तुम्हारे घर में कभी कोई पेंटर आया पेंटिंग का? तो वो क्या डबल साइडेड ना सैनिक को घोड़ी बोलते अब वो बोलते हैं हम क्या ऐसे चलता है। इसको पेंटर लोग घोड़ी बोलते हैं। हालांकि उनकी वो डबल साइड होती है, वो सही बोल रहा है, लेकिन ये इस तरह की ये घोड़ी है। हाँ, जिस पे चढ़ा जाए वो घोड़ी। सर क्या नाम है? तुम थोड़ा सा लग जाओ, उसको बना लेने तो ये हम लगा देते हैं। बच्चों एक बार हमने तुम लोग को बताया था कि हिंदी में सबका अपना एक ही होता है, लेकिन इंग्लिश में सबका अपना 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 होता है। अभी हम लगा दे रहे, फिर देखना। जैसे आई का अपना क्या होता है, वी का अपना, ही का अपना, शी का अपना, दे का अपना, यू का अपना, इट का अपना, सबका अपना अपना होता है। और तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है बेटा? नहीं, सब्जेक्ट। तुम क्या समझे सब्जेक्ट की बात कर? हाँ, तो शुभम भैया का अपना क्या होगा, यहाँ पे देख के बताओ कोई भी। हाँ, शुभम भैया ही के अंतर्गत आएंगे। शुभम भैया शी में नहीं आएंगे, वी में नहीं आएंगे, आई में नहीं, दे, यू, इट में नहीं आएंगे, ही के अंतर्गत आएंगे, तो उनका अपना ये होगा। तुम थोड़ा सा सोच लो जब तक प्रियंका बना रहे।
take blessings of my grandmother. मैं अपने दादी माँ से आशीर्वाद लेती हूँ. I took blessings of my grandmother. मैं अपने दादी I took my मैं अपनी दादी माँ से पहले लेटर में सॉरी हो जाता ना, पहले लेटर से समझ में आ जाता कि टेस्ट गलत हो रहा है. मैं दादी माँ से बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, जिससे भी गड़बड़ी हो रही है उससे इंग्लिश तो सही बन रहा है, उसकी हिंदी उसको कंफ्यूज कर रही है, अपनी हिंदी ही कंफ्यूज कर रही है. चलो अपन समय हो गया है तो बहुत ज्यादा इसमें पीछे नहीं पड़ते हैं, इससे स्ट्रेस बढ़ता है. Did I give you any verb yesterday? Yes, sir, you did. No, sir, you didn't give any. You didn't give any. Did I give you an interactive sentence yesterday? Yes, sir, you did give any interactive sentence. Did I give you an interactive sentence yesterday? Yes, sir, you gave interactive sentence. Did I give you any interactive sentence yesterday? No, sir, you didn't give. Did I give you any interactive sentence yesterday? Yeah, I was absent. Did I give you any interactive sentence yesterday? No, sir, you did not. Did I give you any interactive sentence? Did I give you any interactive? 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 I'm absent, sir. Yes, you gave us interactive sentence. You studied it. एक शब्द मिसिंग. Yes, you gave interactive sentence yesterday. Yes, you gave us interactive. Yes, you gave any interactive. Yes, you gave us an interactive sentence yesterday. No, did not give you. चलो हमारे साथ एक बार बोलो. Yes, sir. Yes, sir. You gave us. You gave us One one interactive sentence. interactive sentence. Yes. Yes, sir. Did I give you any interactive sentence yesterday? नहीं नहीं दोस्त वीडियो तो हम खाते हैं. और देखिए तो आवाज तो आएगी. Yes, sir. You gave us one interactive sentence yesterday. क्या मैंने कल तुम्हें कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? हाँ सर, कल आपने एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया. पूरा राउंड चल रहा है, ये हम लोग हर रोज पूछेंगे. भले ही नहीं दिया था कल, लेकिन अभी अफर्मेटिव आंसर की प्रैक्टिस करवा दी. Did I give us any interactive sentence? चलो तुम पूछ लो. Did I give any interactive sentence yesterday? तुम पूछ लो यार चेतन. Did I give you any interactive sentence yesterday? Yes, you did. You gave us one interactive sentence yesterday. क्या कल मैंने कोई interactive sentence दिया था? हाँ, कल आपने एक interactive sentence दिया था. एक शब्द और लगा दो बेटा तो क्लियर हो जाएगा. इंग्लिश में तो लगाया है तुमने. चलो एक बार हम तुमसे पूछ लेते हैं बॉडी लैंग्वेज के साथ. Did I give you any interactive sentence yesterday? Yes, sir, you gave us. देखो you धीरे धीरे बोलना. You gave us one interactive sentence yesterday. क्या मैंने कल आपको कोई भी इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था?
हाँ सर, आपने हम लोग को कल एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था। गुड, आगे। Did I give you any interactive sentence yesterday? Yes, you gave us one interactive sentence yesterday. क्या मैंने कल कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? हाँ, क्या कल मैंने कोई इंटरेक्टिव हाँ, क्या कल मैंने तुम लोगों को कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? कल आपने लोगों को एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया। Did I give you an interactive sentence yesterday? Yes, you gave us an interactive sentence yesterday. क्या कल मैंने आपको एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? हाँ, कल आपने हमको एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था। Did I give you any interactive sentence yesterday? Yes, you gave us. Sorry. Yes, you gave She was us. right. हाँ, She was right. ये आज बोला था उसने सीधे से बीच में ब्रेक लगाया। Yes, you gave us any one interactive. हाँ, Yes, you gave us one interactive sentence yesterday. क्या कल आपने क्या हमने कल Sorry. हम पूछते हैं ना तुम्हें, डिड आई गिव यू एन इंटरेक्टिव सेंटेंस? क्या मैंने कल इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? बिल्कुल, हो गई हेल्पिंग। सब्जेक्ट है आई, गिव, ये क्या है? ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कर्म किसे कहते हैं? क्रिया के द्वारा क्रिया का Did I give you any interactive sentence yesterday? क्या कल मैंने आपको इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया? हाँ, कल आपने हम लोगों को एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था। Did I give you any interactive sentence? Sorry. Yesterday. पूरा। Did I give you any interactive sentence yesterday? Yes, you gave us one interactive sentence yesterday. क्या कल मैंने आपको कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? हाँ, कल आपने हम सबको एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था। यहाँ पूछना नहीं। इधर बैठे, मुझसे। Did sir give you any मत interactive? रखो। Did I give you any interactive sentence yesterday? Yes, you gave us one interactive sentence yesterday. क्या मैंने कल कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था तुम सबको? क्या कल मैंने तुम सबको कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? सही है। हाँ, कल आपने एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था हम लोगों को। यूट्यूब लाइव हो गया। यूट्यूब लाइव हो गया। हाँ, कल आपने हम लोगों को एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था। Did I give you any interactive sentence yesterday? Yes, you gave us one interactive sentence yesterday. क्या कल मैंने आपको कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? हाँ, कल आपने हम सबको एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था। Did I give you any interactive sentence yesterday?
Yes, you give us. Sorry. Yes, you give us हाँ, one थोड़ा सा Sorry. सावधानी रखना। give हाँ, वो बोलने में give give us one interactive sentence yesterday. क्या मैंने कल आपको कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? हाँ, कल आपने हम सबको एक interactive sentence दिया था. Did I give you any interactive sentence yesterday? Yes, you give us one interactive sentence yesterday. Sorry. इसका तो साथ गलत नहीं है। मनीष पूछ लिया तो मान सकती है। Yes, you gave us one interactive sentence yesterday. क्या कल मैंने आपको कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? हाँ, आपने हम लोग को कल एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था. Did I give you one interactive sentence yesterday? Sorry. इसमें आंसर वाले शब्द क्वेश्चन में है। Did I give one did अब you तुम 10 बार वन रख लो, ये लोग 10 बार सही 11 बार 12 15 did I give interactive sentence yesterday? Sorry. चलो इतना पर्याप्त है। अब दूसरा सवाल जो जिससे जवाब बनने को दे देना। Which interactive sentence did I give you yesterday? कोई भी काल्पनिक जवाब। Rolled in the ऐसे नहीं। तुम लोग को याद है तुम लोग से शुरू में कैसे एक एक चीज जुबान पे रखवाई थी, वो समय फिर से आ गया, लेकिन इस बार नए सेंटेंसेस के लिए। Yes, you give us. नहीं बेटा, which interactive sentence did I give you yesterday? कोई भी रख के बोल दो, उसमें जरूरी नहीं है कि हमने कल कोई दिया है। आंसर देना नहीं, यहाँ से नहीं शुरू होगा, यहाँ से भी नहीं होगा। You gave us rolled is the logic of fools. बस इतना ही पर्याप्त है। अब इसने इडियम बता दिया, हम इंटरेक्टिव का पूछ रहे थे, लेकिन जवाब सही जगह से शुरू कर दिया। जवाब शुरू होता है सब्जेक्ट, तो जवाब इसने सही जगह से शुरू कर दिया। तुम लोग को कितने डब्ल्यूएच वर्ड्स लिखवाए हैं? 6 नंबर का कौन सा? हाँ, दे दिया है। वही पूछा अभी हमने। अभी सबसे पहले एक सेंटेंस लिखो। तुम्हारे पास बी फीचर की हेडिंग खाली पड़ी है, ओपन में बी प्रेजेंट के लिए 2 क्लिक छोड़ने को बोला, तो बी पास के लिए 1 क्लिक, तो बी फीचर की हेडिंग, तो प्रेजेंट सिंपल है। हाँ, अब वो सवाल हम पूछ लेते हैं जो
बी चैप्टर समझाते हुए दिया था, हमारे बैच में रिकॉर्डिंग भी हुई थी, जो लोग उस समय नहीं थे वो देख लेना। बी, मिस्टर बी जब फ्यूचर में आते हैं तो किन किन रूपों में आते हैं? मिस्टर बी जब फ्यूचर में आते हैं तो विल और शैल के मिस्टर बी जब फ्यूचर में आते हैं तो मिस्टर बी जब फ्यूचर में आते हैं तो वे अपने स्वयं के रूप में आते हैं विल और शैल की मदद से। मिस्टर बी जब फ्यूचर में आते हैं तो अपने स्वयं के रूप में आते हैं, लेकिन वैल और सेल की मदद से आते हैं। ठीक है, विल और शैल की मदद लेकर अपने वास्तविक रूप में। यहाँ दोबारा वो है ये जो डिटेल पूछे, ऐसा बच्चे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी सेंटेंस बनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब इसमें पहला नंबर डाल के लिखो, पहला सेंटेंस दे रहे हैं, अभी तक एक भी वाक्य नहीं दिया था। चलिए लगे हाथ इसकी प्रैक्टिस कराइए। डिड आई गिव यू एनी सेंटेंस इन बी फ्यूचर? No, sir, you did not give us any sentence in the future. क्या मैंने आपको बी फ्यूचर में कोई वाक्य दिया था? तो पहला वाक्य लिखो, चिंता मत करो, इसमें आदिबोधक चिन्ह लगा लेना, कोई किसी से कह रहा है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Who has to make this sentence? Sir, I have to make the sentence. The sentence is. अरे यार तुम्हें यहाँ इसलिए बिठाना था कि तुमने एक सेंटेंस बना लिया है ना? No, sir. Yes, sir. हाँ, एक पूरा बनाया ना प्रोसेस से, तो वो हम इसीलिए हम एक एक करके स्थान निर्धारित करते जा रहे हैं, इससे याद रहेगा कि भाई तुमने बना लिया है। तो सिखा सेकंड नंबर पे आ जाओ तुम। अब जो तीसरे नंबर का ये सफलतापूर्वक बनाएगा उसको वहां बिठा देंगे, वो बना ले तो जो भी बनाएगा। चेतन ने बना लिया सफलता, कल बना लिया था, तो तुम यहाँ तीसरे नंबर पे आ जाओ, बाद में बदल देंगे अभी स्थान। तो यहाँ पे ये तय हो गया कि इन लोगों ने एक एक सेंटेंस बना लिया। अब अगर इनमें से किसी से नहीं बना तो हम दोबारा तुम्हें मौका देंगे। तो अब यहाँ से कोई भी बना सकता है जिसकी। This sentence is related to the future. This sentence it is an affirmative sentence. It is an affirmative sentence, and this sentence is two parts. एक्चुअली स्टार्टिंग ही गलत है, लेकिन हम इसलिए रुके रहे कि उतनी इंग्लिश तो उसके मुंह से निकल ही रही है। अब सॉरी हो गया है तो किसी और से कर लेते हैं। This sentence having two parts.
Sorry. हाँ, यहाँ पे भी Sentence is having two parts. First part is exclamatory sentence, exclamation sentence. Second part is second sentence is related to. अब ये जो तुम बोल रहे हैं इसको पहले वाले में भी बोल दो तो क्या दिक्कत है? First part is related to exclamation sentence. Second part is related to be future. Firstly, I will take the exclamation sentence that is be. ये डिस्क्रिप्शन गलत है बच्चे। कल जो वाक्य मिला था उसमें था एक्सक्लेमेशन। I have to make this sentence. This sentence is related. नहीं. I have to make this sentence. This sentence having two parts. Sorry. गुड, थैंक यू। मौका तो दिया ना बेटा। I have to make this sentence. This sentence is related to be future. Sorry. चलो तुम I have to make the sentence. This sentence is having two parts. प्रेजेंट कंटिन्यूस दे दिया है ना तुमने, वही तो है। और फर्स्ट स्पीच में भी तो हैविंग दिखाया था ना इसको कि भैया बता दो भाई बहन कितने हैं हैविंग से। पता नहीं तुम लोगों ने प्रयोग किया कि नहीं। हैव यूज कर रहे होगे तो हैविंग जबान पे आई नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले इसका बड़ा खूबसूरत प्रयोग है। हमारी पूरी कोशिश रहती है बच्चों की तुम लोग को एकदम लेटेस्ट चीजें दें, लेकिन तुम लोग एकदम से उसको स्वीकार नहीं कर पाते हो और वो पुराना जो है उसको चलाते रहते हो। तो मर्जी तुम्हारी, हम तो देते जाएंगे मॉडर्न से मॉडर्न चीजें। First part is related to explanation word. इट इज रॉन्ग डिस्क्रिप्शन। I have to make the sentence. This sentence is having two parts. First part इस is पहले सेंटेंस को थोड़ा आराम से बोलो ना, ताकि ये जो बाकी गणमान्य नागरिक हैं वो अच्छे से सुन लें। this sentence is having two parts. First part is related to order and request, यस। and second part is related to be future. अब एक सूचना और देते हैं बच्चों, जब भी ऑर्डर रिक्वेस्ट का सेंटेंस किसी के साथ जुड़ा हुआ मिले तो उसके डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा सा होता है। वो आप डायरेक्टली बोल सकते, बिल्कुल सीधे उसको बोल दो, क्योंकि उसमें वो सब होता ही नहीं है जो अपन बोलते हैं। सीधे बोल दो उसको। Don't worry, be. हाँ बस, Firstly, I will take. वो चिंता मत करो, ये सेंटेंस सब जानते हैं। अब इसमें दो ही लेटर है, तो अब इसमें ऐसा बोलना कि फर्स्टली आई विल टेक द सब्जेक्ट लेटर ऑन, तो ये सब तो है ही नहीं उसमें। ऑर्डर रिक्वेस्ट ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, छिपा होता है। आपके पास पैराग्राफ में लिखा हुआ है, छिपा होता है, जरूरत पड़ने पर वी कैन यूज इट। तो ये सेंटेंस यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, डोंट वरी। अब ये फ्यूचर की ओर संकेत करता हुआ देखता है, ऐसा लगता है फ्यूचर है लेकिन है नहीं। चिंता मत करो, अक्सर बोलते हैं डोंट वरी। अब आगे पूरा डिस्क्रिप्शन देना। Firstly, I will take the subject, and the subject is everything. अब कितनी मजेदार बात सीख रहे हो बच्चों तुम। याद करो जब इस क्लास में आए थे तो हमने राधा, सीता, मोहन, राम, श्याम इस सब से तुम लोग को दूर किया थोड़ा। फिर तुम लोग अच्छे से सब्जेक्ट लगाने लगे, काल्पनिक नाम रखने लगे। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब कोई व्यक्ति हो ये,
यहाँ सब्जेक्ट है, कर्ता है, लेकिन वो क्या है, एक अव्यक्ति है। अब आगे देखते हैं कि ये कैसे सही है। बेटा कमेंट। Firstly, I will take the subject, and the subject is everything. Then I will take the helping verb, and the helping verb is will. Sorry. वेरी गुड। यहाँ पे आपके अधिकतर बच्चे गलती करते हैं क्योंकि उनको बी प्रेजेंट और बी पास्ट आत्मसात हो जाता है, और बी प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बी पास्ट में भी नहीं होती है। इसलिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पूछा था कि मिस्टर बी जब फ्यूचर में आते हैं तो किस रूप में आते हैं, वो ऐसे ही नहीं पूछा था। तो तुमने अपने मुख से बोला था कि मिस्टर बी जब फ्यूचर में आते हैं तो अपने वास्तविक रूप में आते हैं, किंतु विल और शैल की मदद यानी सहायता, और सहायता यानी जो सहायता कर रही है उसके साथ आते हैं। तो ये सहायता करती है इसकी, और ये सहायता करती है इसकी, इसलिए ये क्या है, सहायक क्रिया है। यू आर राइट। तुमने कहा वीडियो देख लिया है क्या? नहीं, मन से कर रही हो। गुड। Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is will be. चलो, तुमने ये गलती करके प्रूव कर दिया कि तुमने वीडियो नहीं देखा। सही है, अभी ठीक है। यहाँ तक तो ठीक हो गया। Later on, I will take the main verb, and the main verb is be. भी मुख्य क्रिया है। Then I will take the object, and the object is found. हाँ, ये सही है। अब फिर अपन वो पुराने उस पे आ जाएंगे। यहाँ पे Lastly, I will take the object and I have to make this sentence. अब ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि उसने 90% सफलता तो प्राप्त कर ली है ना। और वही पहली कैंडिडेट है जिसने ऑर्डर रिक्वेस्ट को पहचाना। तुम सबके उसको एक्सक्लेमेशन समझ आई। तो अब तो उसने 90% काम कर दिया है, तो अब उसी को इसका श्रेय जाना चाहिए। हाँ, ये अच्छी बात है कि तुम सबसे लेट स्टूडेंट होने के बावजूद हिम्मत कर रही हो। अभी इसने हिम्मत नहीं की, इसने नहीं की, इसने नहीं की, उसने नहीं की, वो कर रहे थे हिम्मत। तो ये अच्छी बात है, ये नोट। Lastly, I will take the extension. Lastly, I will take the object. ऑब्जेक्ट एक बार सॉरी हो गया। Lastly, I will take the adjective, and the adjective is from. Sir, can I hear you? एक शब्द बचा है बेटा, कर लेगी वो, है ना? Lastly, I will take the adjective, and the adjective is. Lastly, I will take the noun or adjective, and the noun or adjective is fine. बच्चों यहाँ पे उसने जो शब्द रखा है वो भी सही है, और 5-6 शब्द होते हैं वो सब आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे
वो शब्द रख रहे हैं जो इंग्लिश मूवीज में सबसे ज्यादा प्रचलित है। तुम्हारा भी सही है, वो भी रख दोगे तो भी सही हो जाएगा। और तुम्हारे मन में कौन कौन से आ रहे हैं? Alright. Okay. वही रख रहे हो, बिल्कुल सही। तुम हॉलीवुड मूवीज देखते रहते हो। बड़ी खूबसूरती से बोलते हैं इस सेंटेंस को ये लोग हॉलीवुड मूवीज The accent. एक्सेंट से। Don't worry, everything be alright, okay? बिल्कुल मस्त लगता है। Don't worry man, everything will be alright. एक बार कैसे कोशिश कर लो ना, इससे हमारे पुराने बैच में अगर तुम आओगे करने तो तुम पाओगे कि उसमें 2-3 लोग जरूर अमेरिकन एक्सेंट यूज करते हैं और बाकी लोग हंसते हैं, लेकिन वो 2 बार हंसते, 3-4 बार उसके बाद हंसने वाले थक जाते हैं। जीवन में भी अपना लेना। तुम कभी भी तुम कुछ नया काम करने निकलोगे, कोई ना कोई हंसेगा तुम्हारे ऊपर, और अगर तुम उनके हंसने से रुक गए तो तुम असफल हो जाओगे और आगे बढ़ गए। जैसे एक आदमी था, बड़ा ही फेमस आदमी था, एक दिन वो खड़ा हुआ सेव के पेड़ के नीचे देख रहा था कि यार ये सेव नीचे क्यों गिरता है, तो सब वहां से निकल रहे थे, बोल रहे थे पागल है देखो, अरे बरसों से सेव नीचे गिर रहा है। जो महाराज बोल रहे कि सेव नीचे क्या गिरता है यार, ऊपर क्यों नहीं जाता है, पगला है ये। हंस रहे थे। फिर जब गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया उसने तो सब लोगों ने सम्मान दिया। तो ये कहानी हमने ऐसे ही सुना दी कि ऐसा होता है। वो उन्होंने ऐसा ही बनाया और लेके दौड़ने लगे पहाड़ पे, किस पे बैठ के हम उड़ जाएंगे। तो सब बोलने लगे दोनों भैया पगला है, ये दोनों भैया पगला है। क्या नाम था दोनों भैया का? राइट ब्रदर्स। डब्ल्यू से स्पेलिंग शुरू होती, WRIT, वही है ना, राइट ब्रदर्स। फिर उन्होंने हवाई जहाज बना डाला। वाह 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 वाह, राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स। बोल के देखो, मजा आएगा जितना बने उतना। Here we go. Don't worry, everything will be alright. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, everything will be alright. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, everything will be alright. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, everything will be alright. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, everything will be alright. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छी तरह से। ठीक है, तो अभिलाष में एक बार और बोल, ठीक है? Don't worry, everything will be alright. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, everything will be alright. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, everything will be alright. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, everything will be alright. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, everything will be alright. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, everything will be alright. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, everything will be alright. चिंता मत करो। ले जाते हैं ट्रॉफी। Thank you, sir. सर काम आ गई एक बार। अब वो जब कमर करते तो भी लग जाता है, फिर भी कर दो। Don't worry, everything will be alright. और प्रैक्टिकल बनाना है तो नाम रख के रखो तो और अच्छा लगेगा। डोंट वरी प्रणय, everything will be okay. तो मैं एक बार और बोलना। ऐसा कुछ दिन करके देख लो बच्चों और आजमा लेना। आगे चल के कठिन कठिन जो शब्द होते हैं ना, जिनका उच्चारण नहीं बनता, वो तुमसे अपने आप बनने लगे। और उसका सीधा सिद्धांत है, हमारी जो जीभ है हिंदी के हिसाब से पलटती है, अभी इंग्लिश के हिसाब से उसको पलटने की आदत नहीं है। तो हमसे कोई कुछ शब्द पढ़ते ही नहीं बनते, अटक जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, भले ही हास्य वाला है तरीका है, लेकिन अब यहाँ पे सब एक दूसरे से अपन परिचित हैं। इस रूम के अंदर तुम कुछ भी बढ़िया आराम से कर लो,
हंसने दो, और हंसने से कोई नुकसान थोड़ी है, खून बढ़ेगा, हंसो, लोग हंसे थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे बिल्कुल कंडा से सन्नाटे में बैठे रहते, इस बहाने हंस लेंगे वो, है ना। जबलपुर में ऐसा बोला जाता है। हाँ, तो वो भी हंस लेंगे, देखो सब हंस लिए ना इस बहाने, उससे खून बढ़ेगा, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। वैसे ये मार्क्स वार्क्स ने ये डर बना के रखा है, तो हंसने से फेफड़ों में को, पता है तुम्हें, हंसने से फेफड़ों को ताकत मिलती है। हालांकि प्राणायाम करो। बच्चों, इससे रिलेटेड कोई सवाल मन में हो तो निसंकोच पूछ सकते, यू कैन आस्क विदाउट हेजिटेशन। और हाँ, इस तरह का होना बताया जाता है पीछे, इसको भी नोट कर देना। मन में हो सकता है बहुत दिनों से सवाल आ रहा हो ना, क्योंकि बी चैप्टर कभी स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया तुम लोग को, तो सवाल आता है बच्चों के मन में कि ये कौन सा चैप्टर है। इस हमें बचपन से सिखाया गया, पहली क्लास से, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए गर्ल, दिस इज ए पेन, दिस इज जॉन, दिस इज जॉन्स फादर, ये खूब सिखाया गया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें इस जो है वो बी का रूप है, एम जो है वो बी का रूप है, आर जो है वो बी है, इस तरह से नहीं बताया। शुरुआत यहीं से होती है बच्चों की, स्टार्ट। कोई सवाल, आगे बढ़, चलो इसी में दूसरा सेंटेंस लिखो। मम्मी, विस्मयादि बोधक चिन्ह, मैं एयर होस्टेस बनूंगी। मम्मी, मैं एयर होस्टेस बनूंगी। एक बेटी अपनी मम्मी से बोल रही है, मम्मी मैं तो एयर होस्टेस बनूंगी। Who has to make this sentence? I have to make this sentence. This sentence is having two parts. First sentence is related to exclamatory sentence. Second sentence is related to be future. Firstly, I will take exclamatory sentence, that is mommy. Lastly, यहाँ पे एक और नई चीज सीख लो बेटा, एक्सक्लेमेशन साइन है जरूर, लेकिन एक्सक्लेमेशन नहीं है। कोई गेसिंग लगा सकता है यहाँ मम्मी शब्द क्या है? चलो हम बता देते हैं। मम्मी शब्द यहाँ है एड्रेस। एड्रेस को, ग्रामर के एड्रेस को कहते हैं संबोधन। स्पेलिंग बिल्कुल वही है जो तुम्हारे चिट्ठी में एड्रेस लिखा रहता ना, तुम्हारा एड्रेस क्या है। कभी किसी ने सुना कि द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन फ्रॉम रेड फोर्ट? एक बार बोल देना हमारे साथ, द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी will address the nation from Red Fort on 26th of January. इसका हिंदी थोड़ा सा हम अखबारी भाषा में बोल दे रहे हैं, केवल सुन लेना। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, नहीं सुन बस लेना, क्योंकि उसमें कठिन शब्द आ रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। 26 भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर से
देश को संबोधित करेंगे। ये उस भाषा में बताया हमने जो न्यूज़ में तुम सुन सकते। अब 26 जनवरी आ रही, सुन लेना। और कभी कभी राष्ट्रपति भी कहते हैं, सो द प्रेसिडेंट विल एड्रेस द नेशन। किसी ने सुना और ध्यान दिया तो हाथ उठाओ ना। ये एड्रेस शब्द तो 3-4 लोग, गुड, 5 लोग। Addressing. Who is addressing the nation? The president is addressing the nation. देश को कौन संबोधित? बोलते हैं ना जब फंक्शन होता है कि अब प्रिंसिपल एड्रेस करेंगे। हाँ, गुड, प्रिंसिपल एड्रेस करेंगे। वो जो तुम्हें लगा के खड़े होते हैं प्रार्थना के लिए, क्या कहते हैं उसको? असेंबली। हाँ, द प्रिंसिपल विल एड्रेस द असेंबली। अब यहाँ महत्वपूर्ण ये है बेटा कि कुछ बच्चे यहाँ बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम के स्कूल से, तो उन्हें या तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा या उनके यहाँ कभी बोला नहीं गया होगा, दोनों संभावना है। ओके, तो इसको एक बार फिर से बोल दो, पहले वाले को। This sentence is having two parts. First part is related to address. यस, पहला हिस्सा संबोधन से संबंधित है। हम हिंदी करते जा रहे हैं, संबोधन से संबंधित है। And the second part is related to be future. First, इसको एक बार और बोल दो, मुझसे निकल जाएगा। फर्स्टली आई विल टेक द एड्रेसिंग वर्ड। Firstly, I will take address. Firstly, I will take the addressing word. Firstly, I will take the addressing word that is. And the addressing and the word addressing is. word will. And the addressing word is mummy या mom. देखो हिंदी वाक्य में हमने हिंदी छाप मम्मी लिख दिया, अब इंग्लिश सेंटेंस बना रहे हैं तो इंग्लिश थोड़ा सा मॉम अच्छा लगता है। इंग्लिश हाँ मॉम, हाँ मॉम, नो हे मॉम। After that, I will take be future sentence. Firstly, I will take subject that. बेटा लिपस्टिक लगाती जाओ। Firstly, I will take the subject. द सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं? सुन लो अगर भूल गई हो या तुम लेट आए हो। सब्जेक्ट पूरी दुनिया में अनलिमिटेड है, तो कौन सा सब्जेक्ट? तो द सब्जेक्ट, द यानी पर्टिकुलर, जो इस वाक्य में आ रहा है वो वाला। Firstly, I will take the subject and the subject is I. Then I will take the helping verb that and the helping verb is will. Don't wait for me, you can carry on. Then I will take main verb. Come again, please. Then I will take the main verb and the main verb is be. Lastly, I will take the adjective or noun and the adjective or noun is air hostess. अब हम पूछ लेते हैं, बच्चों बताओ एयर होस्टेस नाउन है कि एडजेक्टिव? नाउन है। अपन किसी का भी जो पद बताते हैं वो नाउन होता है। प्रिंसिपल इज ए नाउन, सुपरवाइजर इज ए नाउन, चीफ इंजीनियर इज ए नाउन, तो ये नाउन है। तो दोनों में से कोई भी एक शब्द आएगा। और इस बहाने आप ये जो बीच बीच में तुम्हारे दोस्त लोग गलती करते हैं ना, कुछ भी उठा के आई एम गो बोल देते हैं, तो उनके दिमाग में बैठेगा कि भैया
इस एम आर के बाद एकदम से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, या तो आईएनजी आएगा या नाउन या एडजेक्टिव आएगा। व्हाट इज होस्ट? मीटिंग को कंडक्ट करता है। व्हाट इज होस्ट? होस्ट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होस्ट? हो सकता है ये हिंदी शब्द भी तुम्हारे लिए नया और भारी हो, लेकिन जैसे हम इसका अपोजिट लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ होस्ट? ये उसका अपोजिट। व्हाट इज गेस्ट? गैस का नाम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेस्ट? मीनिंग ऑफ गैस आपके घर में अगर कोई आया तो आप क्या हो गए? होस्ट। होस्ट। और जो आया वो? और जब आप यहाँ माइक पे जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? क्योंकि आप माइक पर एक एक करके किसी न किसी को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो आप होस्ट हो जाते हैं। और वो थोड़ी देर के लिए आता है स्टेज पे, अपना परफॉर्म करके चला जाता है, तो वो गेस्ट जो थोड़ी देर के लिए आए और चला जाए वो गेस्ट है। और आप पूरे समय मंच पे खड़े हैं माइक पकड़ के, तो आप होस्ट हैं। तो मंच संचालक को भी होस्ट कहते हैं, उसको एंकर भी कहते हैं, और जॉकी भी कहते हैं। डीजे जो अपन बोलते हैं ना, डीजे का फुल फॉर्म क्या है? डांस जॉकी। डांस जॉकी। वीजे वीडियो जॉकी, जो वीडियो में कंट्रोल करता है। एक्चुअली जॉकी का मतलब एग्जैक्ट अगर अपन जाके देखेंगे, हाँ, घोड़े को जो कंट्रोल करता है, लगाम पकड़े रहता है, जो घोड़े के ऊपर बैठा रहता है, उसको कहते हैं एक्चुअली जॉकी। तो वो किसको कंट्रोल करता है? घोड़े को। प्रोग्राम को जो कंट्रोल कर रहा है वो जॉकी। Here we go. Mom, I will be air hostess. मम्मी मैं एयर होस्टेस बनूंगी। Mom, I will be air hostess. मम्मी मैं एयर होस्टेस बनूंगी। Mom, I will be air hostess. No, you cannot be. अब देखते हैं कि किसका कॉमन सेंस जागता है। Mom, I will be pilot. Yes. Pilot. कुछ भी रह सकते हैं, लेकिन she can be air hostess, she can be air hostess। और जिसको नहीं मालूम है उसको हम बता दें टेक्निकल। मालूम है? बताओ। सर एयर होस्टेस सिर्फ लड़कियां होती हैं। नहीं, पुरुष के लिए। लड़के बोलते हैं, उनके लिए वर्ड क्या है? उनके लिए वर्ड क्या है? वो वैसे उससे नहीं बना है। जैसे ये होस्टेस, होस्ट से बना ना, होस्ट पुरुष है और होस्टेस स्त्री। ESS लग के बेटा स्त्री बन जाता, मतलब स्त्री बन जाता, कहना चाहिए फेमिनाइन जेंडर बन जाता। ये मैस्कुलाइन बोलना, होस्ट इज अ मैस्कुलाइन जेंडर। होस्ट सॉरी मेजबान पुल्लिंग है, एंड होस्टेस इज फेमिनाइन जेंडर। जैसे प्रिंस, अगर हम बोले प्रिंस तो प्रिंस ESS लग जाएगा तो फेमिनाइन जेंडर बनता है। ठीक है, उसको कहते हैं फ्लाइट स्टीवर्ड।
हमें थोड़ा सा स्पेलिंग में डाउट है कि तुम लोग शेयर कर देना जाके ग्रुप में, जिसको याद है सही। फ्लाइट स्टीवर्ड कहते हैं उसको। नेक्स्ट। Mom, I will be air hostess. मम्मी मैं एयर हाँ, ये हॉस्टेस गलती करते हैं यार, इसको जरा संभाल के उच्चारण करो। उसमें आर कहीं नहीं रहता है, फिर भी वो मुंह से निकल जाता है। Mom, I will be air hostess. मम्मी मैं air hostess बनूंगी। Mom, I will be pilot. मम्मी मैं पायलट बनूंगी। Mom, I will be flight steward. मम्मी मैं फ्लाइट स्टूवर्ड बनूंगा। Mom, I will be air hostess. मम्मी मैं air hostess बनूंगी। Mom, I will be air hostess. मम्मी मैं air hostess बनूंगी। Mom, I will be air hostess. मम्मी मैं air hostess बनूंगी। Mom, I will be air hostess. मम्मी मैं air hostess बनूंगी। Mom, I will be air steward. उसने बोला बड़ा सा रहता जिसमें बैठते हैं ना, उसको एरोप्लेन तो कहते ही है, लेकिन हवाई स्टूवर्ड। मम्मी मैं फ्लाइट स्टूवर्ड बनूंगा। बनना दिखाया जा रहा है। Should we conclude the class? कोई पोस्ट कर रहे हमने हिंट कर दी थी, तो चलो एक आध बदल के बता दे यार, और यहाँ पे संबोधन भी बदल दो। Sir, हाँ, Papa, I will be government employee. मैं एक government employee बनूंगी। ये खेला है अपन ने राउंड। खेला 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 सर कौन में खेला? हाँ, Yes, sir. हाँ, I wanna be वैसे तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ।